Hello everyone. So in this video, I'm going to talk about Arman Financial Services, and I'll talk about my investment thesis in this particular stock. So Arman Finance एक small cap NBFC है and more than 60% कंपनी की जो लोन बुक है वो माइक्रो फाइनेंस में है। तो इस स्टॉक को समझने से पहले थोड़ा सा सेक्टर के बारे में समझते हैं, क्योंकि लास्ट 2 साल से जो सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रेस में था। मतलब कि एक डाउन साइकिल चल रही थी, अभी कुछ कंसोलिडेशन फेज में है और यहाँ से कैसा आउटलुक बनता है इस सेक्टर का, तो इसको समझते हैं। और स्पेसिफिकली भी फिर उसके बाद हम बात करेंगे अरमान फाइनेंस के नंबर्स की, कौन कौन व्यूज़ की, और क्या दिस पर्टिकुलर कंपनी का स्ट्रेंथ है उसकी हम बात करते हैं, क्या आउटलुक बनता है उसको देखते हैं। तो सेक्टर को अगर देखेंगे तो आफ्टर कोविड 2020 से 2024 के बीच में एक मैसिव कैपिटल फ्लश हुआ था एनबीएफसीज में बैंकों के द्वारा। तो अराउंड 78% से ये जो सेक्टर है वो ग्रो किया था। 2.3 लाख करोड़ से 4.33 लाख करोड़ की जो लोन बुक थी, ग्रॉस लोन बुक पोर्टफोलियो अगर देखेंगे उसकी ग्रोथ हुई थी। तो बहुत मैसिव ग्रोथ यहाँ पर दिखी थी आफ्टर कोविड। लेकिन ग्रोथ के साथ डिसिप्लिन नहीं था, मतलब कि द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ वाज नॉट नॉट गुड। उस कारण जो उस समय के नंबर्स थे, अब देखेंगे तो ग्रोस एनपीए जो दिखाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो आ रहे थे वो 16% था। मतलब कि हर छठवां लोन जो था वो डिफॉल्ट हो रहा था। और जो ग्रॉस एनपीए स्लिपेजेस हो, ग्रॉस एनपीए बनने की जो रेट था वो स्लिपेजेस होता है, जो कि दिखाता है कि जो नए जो लोन्स मतलब जो फ्रेश लोन्स है वो कितने जल्दी एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो यहाँ से दिखता है। तो 6% जो था इसका रेट था। 92% तक जो थी जो कलेक्शन एफिशिएंसी 92% पे पहुंच गई थी। मतलब कि 100 में से ओनली 92% लोग थे जो लोन रीपे कर रहे थे। तो ये बहुत, ये आप देख सकते हैं चार्ट में, जिस तरीके से एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुई थी इन 2023 टू 2025 के बीच में। तो ये एक पीक बना था माइक्रो फाइनेंस साइकिल का, डाउनवर्ड पीक इसको बोल सकते हैं। तो रूट कॉज इसके थे, क्या ऐसा हुआ कि 2023 से 25 के बीच में एग्रेसिव एक तरीके से कोविड के बाद जो है लेंडिंग हुई थी। एक कॉमन बोरोवर को 3 से ज़्यादा जो एमएफआई लेंडर्स थे उन्होंने लोन दिया था। मतलब कि एक व्यक्ति के ऊपर 5-5 6-6 कंपनी से जो स्मॉल टिकट साइज जो लोन होते हैं जो देते हैं वो थे। जेएलजे ग्रुप का कल्चर था, वो पीयर प्रेशर की वजह से ब्रोकन डाउन हो रहा था, क्योंकि जो ओवर लेवरेजिंग हो रही थी उस कारण यहाँ पर भी जो जेएलजी ग्रुप होता है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, क्योंकि मोस्टली जो माइक्रो फाइनेंस अभी भी और लास्ट जो जो कॉन्सेप्ट ही है, एक ग्रुप में ये लोन देते हैं। 4 से 10 वुमेन्स का ग्रुप होता है, उनको ये लोन देते हैं। रूरल इनकम इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही थी जितनी जैसे उनके डेथ ऑब्लिगेशन बढ़ रहे थे। तो ये एक यहाँ पर एक इशू था। उसके बाद आरबीआई और माइक्रो फाइनेंस जो एमफिन है उसने यहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडी है उसने स्टेप इन किया और कुछ गाइडेंसेस सेक्टर के लिए लेके आए, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस के लिए। तो यहाँ पर रिस्क वेटेज रैशनलाइजेशन बढ़ा दिया, जिससे बैंक को जो एनबीएफसीज है उनको लोन देने में, उनको कैपिटल देने में ज़्यादा अपने पास रखना पड़ता था और एक सिक्योरिटी। तो उस कारण जो है जो एक्सेसिव लिक्विडिटी थी वो कम हुई। एक कॉमन बोरोवर पे 3 लेंडर से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। मतलब कि एक अगर किसी का ऊपर लोन है तो 3 जगह से ज़्यादा वो लोन नहीं ले सकता। 2 लाख से ज़्यादा की एक सीलिंग कैपिंग कर दी थी कि 2 लाख से ज़्यादा का लोन आप नहीं ले सकते। जो की फैक्ट स्टेटमेंट थी वो उनको देना पड़ रहा था, मतलब उसको एक तरीके से कैटेगोरिकली उसको देना पड़ रहा था, जिससे चीज़ें जो है, हिडन फीस जो है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्पेशली इन दिस स्मॉल साइज लोन में, वो कम हुआ। और लोन रीपेमेंट में किसी तरह की पेनल्टी नहीं थी, और ओवरड्यू अमाउंट जो था टोटल उस पे ही जो चार्जेस थे उस पे लगे। टोटल लोन अमाउंट में नहीं, जो भी ईएमआई बाउंस है उस पे ही ओनली चार्ज लगे। और सीजीएमएफओ का इंट्रोडक्शन था, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस कारण कुछ चेंजेस जो है इस सेक्टर में आए। रिजेक्शन रेट इंक्रीज हो गए, क्योंकि जिस तरीके से पहले लोन दे रहे थे सब एक तरीके से सभी को मिल रहा था, यहाँ पर ये गाइडलाइंस को जो फुलफिल कर रहा था एक अच्छे कस्टमर को ही यहाँ पे लोन मिल रहा था। तो रिजेक्शन रेट हाई हो गया, एसेट क्वालिटी इनहेंस हुई है, एंड टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसको टैम कहते हैं वो रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चार्ट्स हैं, सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, स्पंदन स्फूर्ति, अरमान फाइनेंस, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण, सेटन क्रेडिट। तो एक तरीके से 2024 में सबने अपना एक टॉप बनाकर एक डाउनवर्ड मूवमेंट थे और अभी कंसोलिडेटेड फेज में है। तो अब अरमान फाइनेंस को थोड़ा हम समझते हैं कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है और यहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ से क्या अच्छा क्या सिग्नल्स है, क्या ग्रीन फ्लैग्स है कि यहाँ से कंपनी अच्छा करेगी और ये पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा करता है कि नहीं। तो कंपनी के ब्रांचेस हैं, मोस्टली देखेंगे तो गुजरात में इनका यूएम सबसे ज़्यादा है 30%। उसके बाद उत्तर प्रदेश 21%, 60% मध्य प्रदेश में है। ये सारे स्टेट्स में है। टोटल करीब इनके 524 ब्रांच है, इसमें माइक्रो फाइनेंस की 401 ब्रांचेस हैं।
जो आप उसको देख सकते हैं। 9 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका अभी करंट एयूएम जो है वो 2274 करोड़ का, जिसमें से 1482 करोड़ इसी फाइनेंशियल ईयर में 9 महीने में ही इन्हें डिसबर्स किया। मतलब कि न्यू बुक है उनकी। अब 65% जो है लोन्स अभी इसी साल इन्होंने दिए हैं। इनका जो कैपिटल एडिकेशन रेशियो देखते हैं तो 38% इसका अरमान का है स्टैंड अलोन, एंड नामरा जो उनकी सब्सिडियरी है माइक्रो फाइनेंस की, उसकी 52% है। तो यहाँ पे कोई अभी अर्जेंट कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कंपनी अभी लेवरेज का यहाँ से फ़ायदा उठा सकती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं प्रोडक्ट वर्टिकल्स, तो 58% इनका माइक्रो फाइनेंस से आता है, एमएसएमई लोन से 21% आता है। तो ये दो मेन वर्टिकल्स हैं। एंड टू व्हीलर से इनका 4% आता है। 3.3% करीब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैब से आता है। 12% इंडिविजुअल बिजनेस लोन से आता है। ये भी एक माइक्रो फाइनेंस का ही पार्ट है इनका। एंड सोलर लोन ने अभी नया ये इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर हम माइक्रो फाइनेंस का नंबर्स देख लेते हैं, तो इधर पर 9 मंथ में इनका जो है H1 से यहाँ पे इन्हें ग्रो किया है इनका ईयूएम। डिसबर्समेंट भी यहाँ पर एक डबल डिजिट में ग्रोथ आई है, तो एक पॉजिटिव साइन है। मतलब कि अभी डिसबर्समेंट कंपनी की जो स्ट्रेटेजी रहती है, जब भी खराब टाइम आता है, जब साइकिल का एक खराब समय होता है, जब एकदम बहुत स्लो कर देती है लोन देना, डिसबर्समेंट बहुत स्लो कर देती है। और जब अच्छा टाइम होता है तो उनकी ग्रो जो स्पेसिफिकली अरमान फाइनेंस जो एक मुझे अच्छा लगता है स्टॉक पे, कि जो लोन देने का इनका जो डिसबर्समेंट है वो एक हाई डबल डिजिट में मतलब कि 24 से 25% तक से ग्रो करते हैं, 40% तक ये ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है अच्छी। इनका जो यील्ड है वो यहाँ पर बढ़ा है। तो यील्ड अगर जब बढ़ता है मतलब कि इंटरेस्ट रेट जो है इनने बढ़ाए हैं यहाँ पर। ये तभी करते हैं जब एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिख रहा हो, कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी दिख रही हो, क्योंकि लोन बर्डन जो इनके कस्टमर्स है उन पे बढ़ेगा, यील्ड बढ़ाएंगे तो। नेक्स्ट एमएसएमई लोन देखते हैं। यील्ड यहाँ पर भी बढ़ी है, और स्पेशली ये एमएसएमई ऑफ माइक्रो इस अरमान का मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये, क्योंकि इनकी यील्ड 35%। जनरली आप दूसरे उसमें देखते हैं, दूसरी कंपनीज में देखते हैं तो इतनी हाई यील्ड एमएसएमई में नहीं दिखती। तो इनका जो रीज़न है, क्योंकि ये मोस्टली इनका जो रूरल एरिया है वहाँ पर ये करते हैं अपने लोन डिसबर्स तो वहाँ पर देते हैं। एक सेमी अर्बन में ये अपने जो है लोन डिसबर्स करते हैं। तो एक अंडर पेनिट्रेटेड एरिया को ये जो है टारगेट करते हैं। इनका जो एक हाई टच मंथली कैश कलेक्शन है, इनकी जो टीम है काफ़ी अच्छी है। मतलब कि जाकर ये वहाँ से लोन का जो है कलेक्शन करते हैं। उसके बाद जो टिकट साइज़ होता है वो छोटा होता है एमएसएमई लोन का, 75,000 करीब इनका जो है टिकट साइज़ है इस लोन में। तो ये इनको एक हाई आरओए इनका इधर पे ये प्रोडक्ट दे रहा है। उसके बाद लैप अगर देखते हैं तो यहाँ भी एक अच्छी ग्रोथ है, यील्ड यहाँ पे भी इम्प्रूव हुआ है। एंड टू व्हीलर में यहाँ देखेंगे तो यील्ड यहाँ पर स्टेबल है। साथ में एनपीएस भी यहाँ पे स्टेबल है, ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे तो बैंक की यहाँ इम्प्रूव हुई है, एनबीएफसी की यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। 96.4% की यहाँ पर कलेक्शन एफिशिएंसी दिख रही है। और जो इनका जीरो बकेट है वहाँ पर 99% की इनकी जो है एफिशिएंसी, 99.6% की जिनने कॉन कॉल में बताया था। तो ये जो दिख रहा है ये ओवरऑल है। अभी जो नए इनने लोन दिए वहाँ पे 99.6 निकल के आ रही है नए लोन। और जो जिनने अभी तक जीरो मतलब एक भी ईएमआई मिस नहीं की है, वो उनके कस्टमर जो होते हैं क्रीम कस्टमर जिसको बोलते हैं, वहाँ पर 99.6% की वो ये दिख रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी दिख रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन। उसके बाद हम अगर नंबर देख लेते हैं 9 मंथ 26 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर तो क्यू एन क्यू और वाई वाई डेटा है। तो इनका अगर टोटल नेट इनकम देखेंगे तो 1% से है ग्रो हुई है यहाँ पर 0% तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। उसके बाद देखेंगे अगर यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये बढ़े हुए, अदर एक्सपेंसेस डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है क्यू एन क्यू और वाई वाई दोनों में। तो ये एक बहुत मतलब जो है एक इशू यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनकी जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। इसमें कंपनी ने कॉन कॉल में ये कहा था कि इनके जो टीम है, पहले क्या है एक ही टीम लोन डिसबर्स भी करती थी और वही कलेक्ट करते थे। तो इनने अब टीम को अलग-अलग किया है। एक टीम सिर्फ लोन डिसबर्स करने में करेगी और एक जो टीम है कलेक्शन करेगी। तो इनने जो फील्ड फोर्स है अपना उसको इनने बढ़ाया है। क्योंकि इतना हाई अगर जो इनका जो कॉस्ट दिखती है वो या तो वहाँ दिखती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ब्रांचेस खोल रहे हैं उस पोज़ीशन पे दिखती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इनने जो अपना फील्ड पे थोड़ा जो है उस पे ज़्यादा खर्च किया है। तो इसका एक बेनिफिट भी इनकी एसेट क्वालिटी में दिख रहा है। एंड प्रोविजनिंग इनका देखेंगे तो -21 है, क्योंकि ये जो एक्सपेंस जो ऐड हो रहे हैं उसके कारण यहाँ पर माइनस आया। -3 देखेंगे तो वाई वाई है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे 22% है ना? और लास्ट ईयर ये -7 था।
और क्यू एन क्यू देखते हैं तो करीब 8 करोड़ था, यहाँ पे 22 3x यहाँ पे हुआ है। तो ये इसका रीज़न है और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर ये पूरे डेक का अगर है तो ये है, इनके जो प्रोविज़न कम हुए हैं, मतलब कि 76% से अभी 26% पे आ गए हैं। और क्यू एन क्यू देखेंगे तो 38% से 26.2% में आए हैं। तो मतलब कि क्रेडिट कॉस्ट कंपनी की जो है वो कम हुई है। तो ये जो है आरओए को एक बूस्ट देगा। कंसोलिडेटेड बिज़नेस नंबर देखते हैं तो एयूएम यहाँ पर देखेंगे तो लगातार 3 महीने के बाद ये 3 क्वार्टर्स के बाद ये बढ़ा हुआ यहाँ दिख रहा था, एक पॉजिटिव साइन है। डिसबर्समेंट भी एक डबल डिजिट ग्रोथ में है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। सिग्नल कर रहा है कि कंपनी एक जो बैड फेज़ था वहाँ से निकल कर अब ग्रोथ के लिए आगे अग्रसर है। ग्रोथ ग्रॉस टोटल इनकम देखेंगे तो ये भी एक स्टेबल है अभी यहाँ पर तो। कंपनी के जो प्री प्रोविज़निंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर ठीक है। 22% के यहाँ पे निकल के आया है टोटल प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड बिजनेस परफॉर्मेंस देखते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत एलिवेटेड है, मतलब कि इनका जो 35-31 के अराउंड रहा करता था वो 49 है। तो ये हाई है। जो रीजंस जो इसके 2 रीज़न है, एक तो जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो कंपनी के बढ़े हैं और इनकम भी कंपनी की आ नहीं रही है अभी, मतलब कि जो कि अभी ये खराब फेज से निकल रहा है तो इनकम उतनी अच्छी नहीं आ रही, तो वो रीज़न है। और एक जो इनके जो 7 करोड़ का इनका जो खर्च हुआ है, जो अदर एक्सपेंस में भी दिख रहा है, वो सीजीएमएफ से दिख रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक स्पेशली माइक्रो फाइनेंस के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम है। यहाँ पर करीब 75% एक तरीके से इंश्योर्ड हो जाता है। आपको एक फ़ी पे करनी पड़ती है, एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, और उससे जो लोन अमाउंट है अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये इनने अपनी 82% करीब लोन बुक इनने अपनी उसको इंश्योर्ड करा लिया, तो वहाँ से इनका जो एक्सपेंस है, जो यहाँ पर भी जो एक्सपेंस हाई दिख रहा है, ये भी एक रीज़न है जो अदर एक्सपेंस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यील्ड देखेंगे तो यील्ड स्टेबल है, अच्छी बात है। एसेट क्वालिटी यहाँ पर एक स्टेबल है, इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ पर एक थोड़ा-सा 0.8 हुआ है, ये थोड़ा एक रेड सिग्नल है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, इसको मॉनिटर करते रहेंगे। और रिटर्न अगर रेशियोज़ देखें तो कितने अच्छे इम्प्रूव हो गए देखिए। एक ही क्वार्टर इनका जो अच्छा आया, 4% का इनका आरओई निकल के आया है, आरओई इनका 10% का निकल के आया है, तो यहाँ से ये अच्छा करते ही दिख रहे हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर जो कि पार रेशियो जिसको बोलते हैं, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। पार मूवमेंट जिसको बोलते हैं, पोर्टफोलियो एट रिस्क, ये दिखाता है कि कितने परसेंट से इनका जो जीएनपी है वो ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे करीब जो मार्च 2025 में ये था क्वार्टर में, ये 6.8 था, वहाँ से 6.1, नाउ अराउंड 1.6 पे आ गया दिसंबर 25 में। तो ये नए स्लिपेजेस दिखाता है, तो यहाँ से स्लिपेजेस होगा तो ये बढ़ेगा। तो ये एक हेल्दी नंबर है, और अभी क्योंकि नई बुक है तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, गाइडेंस एंड जो एजम्पशन किया है एक तरीके से, जो गाइडेंस कंपनी ने दी है, जो नंबर्स आगे करेंगे, जो कॉन कॉल पे बताया है। लेकिन उसके पहले एक थोड़ा देख लेते हैं कि अरमान के पास एजेस क्या है बाकी कंपनी से, क्योंकि अभी अरमान की दो चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, दैट्स व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। फर्स्ट इज द मैनेजमेंट एंड सेकंड द बैलेंस शीट। मैनेजमेंट एक तरीके से जब अच्छा समय होता है तो बहुत अच्छे से ये बहुत अच्छे से ग्रो कराते हैं कंपनी को। जब खराब समय आता है, जो साइकिल जो माइक्रो फाइनेंस की जो एक डाउन साइकिल आती है, उस समय ये अपने एएम को बहुत मतलब एक तरीके से रोक देते हैं ग्रोथ को। तो काफ़ी अच्छा है। कॉन कॉल में एक बहुत अच्छा एक व्यू देते हैं पूरे सेक्टर का, और एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखता है, और वो दिखाता है इनकी एक अच्छी बैलेंस शीट। तो एक जो अभी करंट पोजीशन में अगर देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ कंपनी है। कार रेशियो कंपनी का बहुत अच्छा है। यहाँ से ये इनको किसी भी तरह का कैपिटल रेज़ करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अदर कंपनीज़ अभी जो है अपना एनपीए ही सुधार रही है, अपने एसेट क्वालिटी को ही सुधार रही हैं, अभी ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रही हैं। साथ में कैपिटल रेज़ कर रही हैं, क्योंकि उनको जो अभी ग्रोथ के लिए जो फंडिंग करनी है उसके लिए वो कैपिटल रेज़ कर रही है। लेकिन अरमान के केस में ये दोनों ही चीज़ नहीं है। बैलेंस शीट भी इनकी जो है स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे दिख रहे हैं, और जो है यहाँ से जो एसेट क्वालिटी है वो भी यहाँ से स्टेबल दिख रही है, और क्योंकि एक नई बुक है उस कारण भी है, और जो कि जो कि चेंजेस आए हैं, जो गार्डरेल्स आए हैं, उस कारण भी एसेट क्वालिटी जो है सारी जगह ही अभी अच्छी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एक एज है, क्योंकि जो टोटल मार्केट है टाइम रिड्यूस हुआ है, तो एक अच्छे कस्टमर को अच्छे कस्टमर ही जो है वो ऑनबोर्ड हो रहे हैं, जो खराब है वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो रहे हैं। मोर देन 75% यहाँ पर जो है रिजेक्शन रेट है। अब अजम्पशन और गाइडेंस देख लेते हैं। तो
अगर ये 9 मंथ का है, इनका अभी एक्चुअल जो चल रहा है, फुल ईयर का अगर लेके चलते हैं 7 से 8% का जो उनका अभी ये उनका इन्होंने गाइडेंस दी है, तो इनका नेम आएगा अराउंड जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 15.8, जिससे इनका जो क्रेडिट कॉस्ट उन्होंने गाइड की है वो अराउंड 5% अगर लेके चलते हैं, तो इनका प्रोविजनिंग टोटल 122 करोड़ का बनता है, पैट बनता है 50 का। तो इनका जो बुक वैल्यू निकल के आता है वो 870 का बन के आता है। अभी जो रेट मार्केट में स्टॉक प्राइस के रेट के हिसाब से देखते हैं तो उसका 1.8x है। नॉर्मलाइज अगर 27 FY 27 का देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा पिक्चर चेंज होती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर प्राइस टू बुक यहाँ पे ग्रोथ हमने लिया 25% का जो कंपनी ने गाइड किया है, ठीक है। निम एक स्टेबल है, क्रेडिट कॉस्ट यहाँ से इम्प्रूव होगी, ROE कंपनी का 4.96 हो जाएगा, और जो कि अभी इस क्वार्टर में भी दिखा है 4 पॉइंट के अराउंड चल रहा है। तो अराउंड इसका जो निकल के आता है 1.5x 1.53x जो अभी करंट प्राइस चल रहा है ना। तो FY 26 के करंट अगर अभी क्योंकि कंपनी को लेवरेज नहीं लिया है कंपनी ने अभी, इनको इसका जो डेट टू इक्विटी ओनली 1.8x है करंट उससे, इस कारण ये कंपनी का जो ROA है वो 5.2 दिख रहा है, एंड पी जस्टिफाइड P 0.3x है, इस कारण जो स्टॉक प्राइस है जो कंपनी का गिरा था। नाउ अगर मैनेजमेंट का टारगेट देखते हैं, जो मैनेजमेंट बोल रहा है, बेस केस में अगर देखते हैं, अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी 2.5x होता है, तो यहाँ से इनका ROE जो है इनका 17.4 होता है, और 18% तक का यहाँ से स्टॉक प्राइस में हमें अप हो सकता है। लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो अगर देखते हैं, अगर इन जो कि नॉर्मली जो अच्छा टाइम होता है, जो कि अच्छा साइकिल होता है, जब इनका डेट टू इक्विटी 3.5 to 4x तक चला जाता है, जहाँ पर इनका ROE 22.3% तक आएगा, अगर जो इनकी जो गाइडेंस है, क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग, तो 3.4x का इनका जो है प्राइस टू बुक चला जाता है उस समय, तो स्टॉक प्राइस निकल के आता है मतलब 3500 के करीब इनका आता है, जो कि अभी के करंट प्राइस से 125% अप है। सो ये एक एजम्पशन है, एक जो उनका गाइडेंस उससे बस कैलकुलेट करके इसको निकाला गया है, तो इसको कोई गारंटीड ना समझे, क्योंकि मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता। सो इसको कंटिन्यू करते हैं ट्रैक करना, एक अच्छा स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो इसको डोंट टेक इट एज एन स्टॉक रिकमेंडेशन। सो ये था अरमान फाइनेंस के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।